हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की एक और कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो कब आपसे कांटेक्ट करेंगे, उनकी कॉल या उनका टेक्स्ट आपको कब तक आएगा, आप दोनों में कम्युनिकेशन कब होगी, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो इस रीडिंग को आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है। ये रीडिंग बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा मैं हमेशा शुरुआत से पहले आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए, आपकी दुआओं के लिए, आपके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। इसके अलावा ये आप बात ज़रूर अपने जहन में रखा करें कि ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ रेजोनेट करे। जो टाइम मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपकी कब तक कम्युनिकेशन हो जाएगी, ज़रूरी नहीं है कि सबकी कम्युनिकेशन उसी समय में हो जाए। किसी के साथ रेजोनेट हो सकता है, किसी के साथ नहीं भी होगा, क्योंकि ये बिल्कुल एक जनरल रीडिंग है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि करंटली मेरे व्यूअर के पर्सन क्या फील कर रहे हैं उनके लिए। सो सबसे पहले हम करंट एनर्जी देखेंगे। आपके पर्सन आपके लिए फील क्या कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर के लिए वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, ये सारे कार्ड्स हम रख लेंगे। सो वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स जो कि अर्थ एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि फायर एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स जो कि एयर एनर्जी है, द मून जो कि वाटर एनर्जी है, फिर हमारे पास डेथ है, एंड देन वी हैव जस्टिस जो कि एयर एनर्जी है, डेथ स्कॉर्पियो एनर्जी है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो आपने देखा कि सारे स्टार साइंस हैं। कलेक्टिव रीडिंग्स में सारे स्टार साइंस होते हैं, बट अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस की वजह से आप लोगों ने परेशान नहीं होना। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स की और 5 ऑफ वॉन्ड्स की। आई फील कि आप दोनों में काफ़ी झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुई है, कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्टबन एनर्जी में हैं, ज़िद्दी हैं, गुस्से में हैं। और आप देखिए कि उनका क्राउन चाकरा बिल्कुल ब्लॉक्ड है, यानी कि वो कुछ भी समझने सुनने की पोजीशन में नहीं है। वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, वो समझना नहीं चाहते। बिल्कुल एक ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो उनके बिलीव्स हैं, जो उन्होंने कह दिया है बस वही सही है, जो उन्होंने किया वही सही है। सो अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन में मुझे नज़र आ रहे हैं और गुस्से में नज़र आ रहे हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं और काफ़ी सैड भी हैं। देखिए, सेटिस्फाइड वो फिर भी नहीं हैं, चाहे वो किसी से जितना मर्ज़ी लड़ लें, सबसे लड़ लें, जितना मर्ज़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोटेक्ट कर लें, लेकिन डीप डाउन वो ये बात जानते हैं। क्योंकि वो सबसे भाग सकते हैं, पूरी दुनिया से भाग भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, बट अपने दिल से नहीं भाग सकते हैं। क्योंकि डीप डाउन उनकी हायर सेल्फ, उनका दिल, उनकी इंट्यूशन ये बात जानती है कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है, कहीं पर कोई गलती उनसे हुई है। सो आपके पर्सन लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूरियस नज़र आ रहे हैं आपके बारे में। मुझे ऐसे लगता है कि वो लोगों से पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनकी नज़र है आप पर, आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, शायद आपके बहन भाइयों से या जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं और बिल्कुल खामोश हैं, बोलना नहीं चाहते, कुछ नहीं बताना चाहते। मुझे कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है विद डेथ, विद जस्टिस। किसी के लिए लीगल सिचुएशन भी हो सकती है। आपके पर्सन शायद किसी लीगल मैटर में फंसे हुए हैं या आपका उनसे डिवोर्स का कोई मसला चल रहा है। ये बहुत स्पेसिफिक, सुपर स्पेसिफिक मैसेजेस थे, ये सब के लिए नहीं थे।
सो विद द मून एंड डेथ मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीज़ें जो आपसे छुपी हुई थी, ज़ाहिर नहीं हो रही थी, वो ज़ाहिर होने वाली हैं। ये डेथ होगी खामोशी की, ये डेथ होगी उन चीज़ों की जो आपसे हिडन थी और अब मंज़र पर आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी। सो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पर्सन हैं तो बहुत गुस्से में, बहुत स्टबन एनर्जी में, बट वो आपसे कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है विद द डेथ एंड जस्टिस कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो जाएगा बहुत जल्दी कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है और उन्हें इस सिचुएशन में बैलेंस लेकर आना चाहिए। उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है और उन्हें इस सिचुएशन को चेंज करना चाहिए। डीप डाउन वो ये बात जानते हैं। सो लेट्स सी कि वो और क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। थोड़ा ईगो सेल्फ में नज़र आ रहे हैं मुझे। हम क्लैरिफाई कर लेते हैं द मून को, डेथ को। एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी, मैं इसको उठा लूँ और आप देखकर खुश होंगे। द मून को हमने क्लैरिफाई करना था और हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि बहुत खूबसूरत एनर्जी है, जिससे हमारे पास ये बात क्लियर हो गई है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। आपसे सुलह भी करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, आपकी वर्थ को वो पहचानते हैं, लेकिन वो अपनी ईगो में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, ज़िद में है, इस वजह से आपको बता नहीं रहे हैं। सो यही वो चीज़ है जो आपके सामने रिवील होगी बहुत जल्दी। वो आपको बताएंगे कि वो आपसे प्यार करते हैं। डेथ होगी खामोशी की यहाँ पर। सो डेथ को भी फिर भी क्लैरिफाई हम कर लेते हैं। स्पिरिट हमें बताइएगा डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों है। सो वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पर्सन के लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो उनको रोक रहे हैं आगे आने से। आपके पर्सन की कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं जिन्हें उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ये सब उनके अपने दिमाग में है। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स बनाए हुए हैं, रखे हुए हैं। उनकी ईगो सेल्फ है जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है इस कनेक्शन में। शायद कुछ लोगों के लिए ये अनकन्फेस्ड लव हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो शायद डरते हैं, उनको फियर है रिलेशनशिप से रिलेटेड या वट एवर। सो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे, बट जो भी है आपके पर्सन को काफ़ी स्टक महसूस हो रहा है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद जो उन्होंने आपके साथ किया वो डिसरिस्पेक्टफुल था, कुछ के लिए शेमफुल भी हो सकता है। कुछ उन्होंने ऐसा कहा आपसे जो आपको उन्हें नहीं कहना चाहिए था, और अब वो ये सोच रहे हैं कि वो किस मुंह से आपके सामने आएंगे, क्योंकि जो उन्होंने आपसे कहा वो शेमफुल भी था, डिसरिस्पेक्टफुल भी था। उन्होंने कुछ ऐसे शायद वर्ड्स यूज़ किए आपके साथ जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। इमेच्योर, गलत वर्ड्स शायद आपके लिए यूज़ किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। और अब आपकी तरफ आने में, आपसे कम्युनिकेट करने में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। और जस्टिस यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि आई फील कि उन्होंने बहुत अनफेयर किया है आपके साथ। सो जस्टिस को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। वी हैव द मैजिशियन। सो यस, यहाँ पर ख्वाहिश है आपको मैनिफेस्ट करने की, अपनी ज़िंदगी में लाने की। और आपके पर्सन, यहाँ पर ये इंडिकेशन आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपके पर्सन इतने पावरफुल हैं कि वो इस कनेक्शन को आपके साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। उनके पास इतनी पावर है क्योंकि आपको पता है कि मैजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं कुछ भी क्रिएट करने के लिए। सो हमें ये बताया जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि आपके पर्सन के पास भी सारे टूल्स हैं, उनके पास पावर है कि वो इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ उन्हें अपने सोचने के अंदाज़ को बदलना होगा और उसके बाद आप लोगों के इस कनेक्शन में बहुत आसानी आएगी, कनेक्शन बहुत प्रोग्रेस करेगा। सिर्फ आपके पर्सन को अपना थॉट पैटर्न चेंज करने की ज़रूरत है। वो जो अपनी ख़यालात में गुम हैं, स्टक हैं और नेगेटिव ख़यालात हैं उन्हें अपने इन ख़यालात को पॉजिटिविटी में बदलना होगा और फिर वो आपके साथ एक बहुत ही हारमोनियस कनेक्शन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और ख्वाहिश यहाँ पर है, वो बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में, वो फेयरली चलना चाहते हैं, बट शायद अभी वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि
वही उनके थॉट पैटर्न की बात है, क्योंकि उनके जहन में ये चल रहा है कि जो उन्होंने किया था वो बहुत बुरा था, गलत था, और उसको रिवर्स अब कैसे किया जाए। सो इसीलिए वो कोई एक्शन ले ही नहीं रहे। सो मुझे यहाँ पर एक्शन की बहुत कमी नज़र आ रही है। सो अब हम ये देख लेते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्शन एंड कम्युनिकेशन, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लोनली फील हो रहा है उन्हें। वी हैव द सन, द हेरोफेंट एंड 8 ऑफ कप्स। सो इन कार्ड से मुझे फिर यही लग रहा है कि थोड़े से आपके पर्सन स्टबन है, और मुझे ऐसे लगता है कि वो छुप रहे हैं आपसे डेलिब्रेटली, आपको गोस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप खुद ही इनिशिएट करें। 8 हमारे पास चॉइस आया, 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बट वो जानते हैं कि ये कनेक्शन कितना स्पिरिचुअल है, कितना डीप है और कितना खूबसूरत है। वो इस बात को डिनाई नहीं करते हैं, इस कनेक्शन को डिनाई नहीं करते हैं, बट आपके पर्सन बिल्कुल भी एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो आपकी एनर्जी में इंजॉय भी करते हैं, आपकी प्रेजेंस को इंजॉय भी करते हैं। आपसे जब बात नहीं हो रही है तो वो सैड भी हैं, बट वो इस सिचुएशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, और यही उनकी स्टबननेस है। और वो चाहते हैं कि आप खुद उनसे कम्युनिकेट करें। सो आपके पर्सन बिल्कुल भी कम्युनिकेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सो आपकी इस सिचुएशन पर कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं, मे बी इसमें कुछ आ जाए हमारे लिए क्लैरिटी। एक कार्ड आ गया, वन मोर कार्ड स्पिरिट। वन मोर कार्ड। Okay, so we have show the world the real you, and we have balance spirituality and practicality. So आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, स्टबन एनर्जी है, ईगो सेल्फ में है, और जैसे मैंने आपको कहा कि उनके जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, उनका जो थॉट पैटर्न है, उन्हें उसे चेंज करने की ज़रूरत है। सो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैलेंस की ज़रूरत है, एंड आई फील कि बैलेंस आएगा। विद दिस कार्ड आई फील के एक्वेरियस, आपको पता है कि इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी, जिससे थोड़ा सा ये इंडिकेशन मिल रहा है कि शायद वो आपको बताएंगे कि रियलिटी क्या है उनकी, और वो आपके लिए फ़ील क्या करते हैं। वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लेंगे। मुझे ये फ़ील हो रहा है कि पहले वो टेस्ट करेंगे कि आप कब तक इंतज़ार कर सकते हैं, आप कब तक खामोश रहेंगे। वो पहले देखना चाहेंगे लिमिट तक कि आप शायद ख़ुद ही बोल पड़ें और आप ख़ुद ही उन्हें मैसेज कर दें या कॉल कर दें। जब वो हद देख लेंगे आपकी खामोशी की, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो डिसीजन अब टोटली आपका है कि आपने अभी उनसे कांटेक्ट करना है या आप भी खामोश रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपके पर्सन बहुत स्टबन है और वो लिमिट देखना चाह रहे हैं आपकी। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी। आपके पर्सन अभी कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो देखना चाह रहे हैं कि आप ख़ुद अगर इनिशिएट कर लें तो बेहतर होगा, बट अगर आपने इनिशिएट ना किया तो फिर डेफिनेटली ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, बट ये कांटेक्ट बहुत जल्दी होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा टाइम ये ज़रूर लेंगे। 2 वीक्स हो सकते हैं, 1 मंथ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट एनर्जीज़ हमेशा याद रखिएगा चेंज होती रहती हैं। इस प्रेजेंट टाइम में जो एनर्जी मुझे नज़र आई है स्पिरिट की तरफ से, वही मैंने आपके साथ शेयर की है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी आप लोगों के लिए बहुत दुआ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।